गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी ऑलरेडी मैंने एक ट्रेड ले लिया था, तो स्क्रीन अभी रिकॉर्डिंग चालू की है जस्ट, बट यू कैन सी द ट्रेड। ओके, 115 पे मैंने ट्रेड लिया था। मैंने यहाँ से ओवर बिल्डअप देखा और यहाँ पे 121 पे 183 का बिल्डअप था और फिर वो 120 हुआ, 114 हुआ। लेकिन जो ओ आई था वो ग्रेजुअली उतना बढ़ नहीं रहा था, बड़ा फिर घटा, बड़ा घटा, लेकिन जो दिख रहा था वो लग रहा था कि पुट साइड है। तो मैंने पुट साइड एक ट्रेड ले लिया था। तो यहाँ पे अभी आप वो पुट देख रहे हो, इसके अंदर मेरा टारगेट जो है 145 का था, तो 142 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और ये अभी भी थोड़ा और डाउन साइड जा सकता है, तो जाने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको एग्जिट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग इसको एग्जिट कर ही लेते हैं। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस ट्रेड। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर लिया है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे कि 2392 का मेरे को लाइव प्रॉफिट हुआ है। अभी और भी हो सकता है क्योंकि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो गाइस इतना ही था। तो ये 115 था कि 115 पे मैंने लिया था और ये 147 पे हमने एग्जिट किया। अभी चल रहा है 153 155, ऊपर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मतलब सिग्नल के हिसाब से ही मैंने इसको लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो शॉर्ट कवरिंग का एक सिग्नल मिला था हमको 141 पे। ठीक है, उसके पहले अगर देखने जाए तो यहाँ से अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर डेट सिलेक्ट करोगे तो आपको ज़्यादा सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ से देख सकते हो आप कि ठीक है। चलो, तो 13 तारीख को हम लोग यहाँ टाइम, ये यहाँ से देख सकते हो आप, तो 920 से हमको लगातार सिग्नल मिल रहे थे। ठीक है, तो ये 83 हुआ, फिर 84 हुआ, फिर 85। ठीक है, तो जब ये 85 हुआ, तब जब शॉर्ट बिल्डअप हुआ तो उसके बाद क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस रहते हैं पुट के अंदर। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, 115 पे इसको बाय किया। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली जो ओ आई होता है वो ओ आई को भी मॉनिटर किया, जो मतलब पुट का ओ आई होता है वो, तो वो 80,000 के नीचे था। जैसे यहाँ पे 25,300 का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो 79 हो गया है। ओके, तो 81,000 हो चुका था। तो प्राइस उसकी उतनी नहीं बढ़ रही थी, लेकिन ओ आई घट रहा था। दैट मीन्स व्हाट, कि जो पुट राइटर्स है वो लोग एग्जिट करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मेरे सिग्नल के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो उसी तरह से मैंने अपने ट्रेड को होल्ड किया। तो एक बार 130 भी गया, फिर 120 वापस आया। ठीक है, यहाँ पे लेकिन शॉर्ट कवरिंग थी गाइस, तो यहाँ पे भी मैंने होल्ड किया और यहाँ पे भी आप रिजल्ट देख सकते हो 141। तो 2 से 3 बार शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो एग्जिट कर लेना होता है। तो यहाँ पे 141 हो गया, शॉर्ट कवरिंग बता दिया तो मैंने एग्जिट कर लिया। तो अभी देखो 147 से ये ऊपर कितना गया है, तो 158, तो मतलब 10 रुपये ऊपर गया है। तो ये चांसेस है शॉर्ट कवरिंग के बाद 5-6 रुपये और ऊपर जा सकता है और फिर चांसेस है कि वहाँ से नीचे आ सकता है। ओके, अगर कोई कंफर्मेशन वाला सिग्नल नहीं मिलता है तो हमको ट्रेड एग्जिट कर लेना चाहिए, अदरवाइज वी कैन होल्ड एंड जो स्टॉप लॉस है उसको हम लोग ट्रेड करते जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट हमारा, मतलब ये जो सिस्टम है उसको मैंने लाइव किया। उसके बाद का आज का पहला दिन है। तो पहले दिन पे हम लोगों को सिग्नल के बेसिस पे ये ट्रेड के अंदर ही, एक ही ट्रेड के अंदर इतना मिला है। कॉल और पुट दोनों के अंदर क्या हो रहा है, तो देखो अभी कॉल है ना, उसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है 31। ठीक है, लेकिन 35 के नीचे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। दैट मीन्स वी डोंट नीड टू बाय दिस। अभी हम लोग काम करते हैं, अभी शिफ्ट करके इसको 200 पे ले जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी 200 के वाला जो कॉल पुट है उसको देखूंगा तो क्या हो रहा है उसके अंदर। तो उसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। देखो अब यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है, ये एक बड़ी साइन, अच्छी साइन है कि लॉन्ग अनवाइंड है। तो 179 है। ठीक है, तो पहले की तरह था तो 156 था, उसके पहले क्या था, सुबह में क्या था, तो 94 था। तो यहाँ पे बोल सकते तो 94 लाख था। अभी कितना हो चुका है, तो 1,79,00,000 हो गया, 1,79,00,000। तो कॉल के अंदर तो अभी भी 200 पे भी अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक है, अभी मार्केट क्या चल रहा है, तो मार्केट वहाँ पे पॉज ले रहा है। देखो मैंने कहा था यहाँ पे पॉज ले सकता है, तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से कुछ बाई कर सकें। ठीक है, हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी रेंज में आना चाहिए। हमारा जो मतलब मार्जिन है उसकी रेंज में आए,
उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये कितना लो गया है, तो गाइज ये 1180 लो गया है। ओके, तो अभी और लो जा सकता है, तो पॉसिबल तो नहीं लग रहा मुझे। हाँ, 200 या ओके ठीक है। तो मैंने दूसरा एक ट्रेड ले लिया है, ठीक है। किसके बेसिस पे, हमारे यहाँ के मतलब जो पुट जो है जो उसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। कॉल जो है उसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप है। मैंने जो देखा वो यहाँ पे था लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। तो मतलब ओवाई घट रहा था, तो कोई ऐसे पॉइंट पे ये ओवाई घटा ही है। 156 से 179 आया, लेकिन 179 से कुछ घटा, उसके बाद 199 प्लस ही हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट बिल्डअप 76 पे हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग 68 पे हुई है, और लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 64 पे। तो देखते कि क्या हमारा कॉल, हाँ ओके, कॉल हमारा बाय हो चुका है गाइस, ठीक है। ओके, तो अभी देखो क्या चीज़ है कि यहाँ पे हमको सिग्नल्स के अंदर बता रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप के बाद लॉन्ग बिल्डअप होता है, तो हम लोगों को चांस एक लेना होता है। अब लॉन्ग बिल्डअप के बाद मुझे क्या देखना है कि 1993, ओके 1993 के बाद हुआ उससे भी बड़ा हुआ होता है, ठीक है, 936 का। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको अभी ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग बिल्डअप है 1993 पे, और यहाँ पे अभी हमने जस्ट एक ट्रेड ले लिया था 66 पे, और अभी उसकी पोजीशन देखते हैं। तो पोजीशन आप देख सकते हो अभी 72 का हमको प्रॉफिट चल रहा है, ओके। यहाँ पे 73। तो अब हम इसको कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो जाएंगे तो वहाँ तक जहाँ तक हमारा जो ओवाई चेंज है, यहाँ से हमको कोई नया सिग्नल नहीं मिलता, या फिर इस लाइव सिग्नल के अंदर हमको कोई अलग सिग्नल नहीं मिलता। तो देखो 18 हमारा कौन सा पुट है, ये 25,200 का, ठीक है। तो वहाँ पे 189, ओके, और कॉल के अंदर 1993। तो यहाँ पे कॉल के अंदर 1993 ही है, ठीक है, और 74 है। अगर यहाँ से ओवाई बिल्डअप होता है, कोई ओवाई बढ़ता है, ठीक है, तो और प्राइस घटती है, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। मीन्स लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर हमको यहाँ पे सिग्नल मिलता है तो तब तक के लिए हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो अभी हम लाइव ओवाई देख रहे हैं, तो ओवाई तो बढ़ रहा है और प्राइस साथ में प्राइस भी बढ़ रही है, देखिए, ठीक है गाइस। ओके, तो अब हमको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ओके, लॉन्ग बिल्डअप के बाद मोस्ट ऑफली शॉर्ट कवरिंग होती है। तो लॉन्ग बिल्डअप के बाद अगर ये 77 के नीचे जाता है तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो 77 के नीचे अगर जाता है तो एग्जिट कर लेंगे, अदरवाइज 82 अगर पार कर लेता है तो हम लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 82 के नज़दीक आया, ओके दैट्स गुड। ओके, ऊपर कितना जा सकता है, तो ऊपर के लिए भी अभी हमको ग्राफ भी देखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी साइन है कि ये मतलब 15 मिनट की पूरी कैंडल को इसने अच्छे से ऊपर ले लिया है। तो हो सकता है कि हम लोग उसको थोड़ा और वेट करें, 84, ठीक है। अभी 77, 84 अगर ब्रेक कर लेता है तो भी हम लोग होल्ड करेंगे। तो अभी इसको हम देखते हैं। तो ओवाई तो 208, ओके, ओवाई बढ़ चुका है। यहाँ पे कॉल का अंदर देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्डअप आया, ठीक है। तो 2 करोड़ के ऊपर भी लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं कि 84 है, ओके, वेट करते हैं। 208, यहाँ पे 241 का हाई है, ओके, लेट्स वेट एंड वॉच। आज का इसका 123 है, लेकिन क्या ये और ब्रेक कर सकता है? ओह माय गॉड, दैट्स गुड। ये जबरदस्त 86, ओके 86, ओके ओके। देखो ओवाई बढ़ने का एक वो भी है कि खतरा रहता है हमको कि वहाँ से ज़्यादातर फिर शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। 82.60 पे हम लोग एग्जिट कर लिए यहाँ पे। तो ओके, तो यहाँ पे भी हमने एक प्रॉफिट बुक कर लिया 1200 रुपये का, ओके। देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है, ओके, लेकिन हमको लालच नहीं करनी है, ठीक है। आज का हमारा सबसे बड़ा नियम है लालच नहीं करनी है, ओके। क्योंकि जो सिग्नल जो हमको मिलते हैं उसके खिलाफ में अगर कुछ हो रहा है तो कुछ नहीं करने का। तो मैंने बोला था 84 के ऊपर अगर जाता है तो होल्ड करेंगे, 77 पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे। लेकिन वो 77 नहीं हुआ, 82 के आसपास हमने एग्जिट कर लिया। और ये अभी 86 पहले गया था, इसके बाद यहाँ पे वापस 87 आया। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, नया तो कोई ट्रेड लेना नहीं है। देखो यहाँ पे अभी मैंने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं लिया, मैंने अभी रियल ट्रेड लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव डैशबोर्ड से अंदर आप लोग कैसे ट्रेड ले सकते हो।
तो इसके लिए सबसे पहले मैं अभी डैशबोर्ड की जगह पे मैं क्या आ जाता हूँ, ओवाई चेन पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब ओवाई चेन जो डेटा होगा वो क्या देगा कि हमको ऑप्शन चेन देता है, और इस तरफ मैं आ जाता हूँ सिग्नल पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कोई मतलब जो ग्राफ है वो ग्राफ की ओर नहीं देख रहा हूँ। ओके, इसके अंदर आपको दो चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है सेम, वहाँ से बाय सेल ऑर्डर कैसे लगाए, तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि सिग्नल वाला पेज है, यहाँ से मुझे सिग्नल मिल रहा है, और चेन वाला ऑप्शन चेन वाला जो पेज है वहाँ पे ऑप्शन चेन, पूरी की पूरी ऑप्शन चेन, जो कॉल पुट जो भी लेना हो ले सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे स्पॉट कितना है, तो 25,192 है। तो काम करते हैं 25,200 लगा देते हैं। देखो यहाँ पे ना बहुत से कॉल पुट देखने को मिल, जैसे 25,300 की, 250 की, 500 की, 550 की, ये सारी सिग्नल्स है। ठीक है, सिग्नल्स के हिसाब से ये देखने को मिलेगा। तो डायरेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई एक स्ट्राइक पे देख के उसको ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। तो मुझे 25,200 फटाफट टाइप करना है, और यहाँ पे एंट्री। ओके देन, तो 25,200 वाला हो गया, मैंने स्ट्राइक्स चूज़ कर ली। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका रीज़न क्या है, डेट सिलेक्ट करने से ना हमको पूरा का पूरा वो मिलता है, मतलब दिन के अंदर क्या हुआ ना वो पूरा मिलता है इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9:20 से लेके 10:03 पे तक क्या हुआ है। तो सिग्नल के हिसाब से काम करेंगे। देखो ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है 77 पे, दैट्स इट। यहाँ पे कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप के बाद प्राइस ज़्यादा घटती है 73। ओके, और उसके बाद बढ़ जाता है, तो ठीक है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉल ही बाई करता हूँ, 75 है, 75 पे मैं कॉल बाई करता हूँ, 75 की क्वांटिटी। ओके, कन्फर्म ट्रेड डन। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो पोर्टफोलियो मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ओके, 25,200 पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और वो बार बार अगर देखो तो लॉन्ग बिल्डअप, फिर शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। ओके, तो 81 था, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ 73, मीन्स ये सिचुएशन हो चुकी है। ओके, ये सिचुएशन हो चुकी है, ये सिग्नल देते हैं, नहीं कि आने वाली सिग्नल तो हो चुकी है, उसके हिसाब से हमको देखना है। 73, तो ये 81 तक तो जा सकता है, तो हम लोग 81 तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो, तो हम लोग अभी लाइव ऑप्शन चेन ही देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से अभी 78 की प्राइस है। अगर आप चाहो तो जीरोधा के अंदर भी मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो 25,200 का जो कॉल है वो आप देख सकते हो कि 80 रुपीज़ चल रहा है, और यहाँ पे हमको लाइव प्राइस आ रही है। तो जब तक यहाँ पे कुछ नया सिग्नल नहीं मिलता है, हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्चुअल ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आप इस तरह से भी लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे 81.90 आ चुका है, यहाँ पे आप हमारा प्रॉफिट देख सकते हो ये ट्रेड के अंदर। तो देखो ये ट्रेड लेने और एग्जिट करने के लिए ही है, प्योरली ऐसा नहीं है कि आप सिग्नल देख के करो। लेकिन मैंने ये सिग्नल बनाया है तो मैं इसको देखूंगा और उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और सीखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 81 हो चुका है। ओके, नया कोई सिग्नल मिला हमको, यस, जस्ट अभी हमको सिग्नल मिला 81 पे, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, दैट्स गुड, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ, उसके बाद लॉन्ग बिल्डअप हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओआई बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है। या तो हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग का इंतज़ार कर सकते हैं कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आने के बाद कुछ और हमको ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से 82 के बाद यहाँ पे 80 आया। अब कोई नया सिग्नल हमको मिलता है तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। 10:10 के पे हमको सिग्नल मिला था, उसके बाद देखते हैं कि कोई और सिग्नल मिलता है। तो अभी देखो मैं कोई ग्राफ आप नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, कोई ग्राफ नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पोर्टफोलियो देख रहा हूँ और अपना सिग्नल देख रहा हूँ। तो अभी भी हम लोग प्रॉफिट में, अभी 400 रुपये 500 रुपये प्रॉफिट में थे। ओके, वापस से हम लोग 500 रुपये प्रॉफिट पे आ गए। ये जस्ट बढ़ा तो है, लेकिन अगर बढ़ता नहीं है ज़्यादा या फिर हमको कोई सिग्नल नहीं मिलता है तो फिर हम लोग एग्जिट कर लेंगे। तो 83, ठीक है। देखो लाइव प्राइस इसकी देखनी हो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो कहाँ गया 200 वाला कॉल, ये कहाँ गया, यस ये रहा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो गाइस कि 82, ये यहाँ पे अगर देखो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसकी 84 है। तो गाइस हम लोगों को तो ना 82 के आसपास एग्जिट कर ही लेना चाहिए। ओके,
सो हम लोग यहाँ पे 82 पे क्या करें, ट्रेड क्लोज करें। तो आप लोग ट्रेड को क्लोज इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। कंफर्म कर लोगे तो भी आपका एग्जिट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो 510 का हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ से देखो, जैसे मैंने एग्जिट किया 82 से एग्जिट किया, ठीक है। तो OIG ने आप देख सकते हो यहाँ पे कि 25,200 का पुट सॉरी कॉल, तो अभी 78 पे वो आ गया। तो यहाँ पे आप लाइव प्राइस भी देख सकते हो कि 78 आ चुका है। तो मेरी सिस्टम तो लाइव है, लेकिन आपको कुछ सीखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो आपको एक लाइव ग्राफ पे भी सीखने को मिलती है, और दूसरा एक सिग्नल से भी सीखने को मिलती है कि सिग्नल के हिसाब से आप कोई ट्रेड लो और वर्चुअल में ट्रेड लो गाइस, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है तो भी मैं वर्चुअल में ट्रेड लूँगा। क्योंकि अगर पैसा गया, ठीक है, अगर लॉस हुआ तो वो मेरा रियल लॉस नहीं होगा, ओके। और अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ इस तरह की कंडीशन में, ठीक है। तो आज का अगर हम प्रॉफिट देखने जाएगा इस, तो यहाँ पे 3600 है, 3600 प्लस ये 500 रुपये का भी प्रॉफिट हमारा ही है, ठीक है। लेकिन मैं अभी डिसिप्लिन के तौर पे इसको वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना है कि रियल ट्रेडिंग कैसे होता है, वर्चुअल ट्रेडिंग कैसे होता है। वर्चुअल ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग में यहाँ पे मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे लॉस करता हूँ ना, तो वो मेरा खुद का पैसा जाता है, और यहाँ पे अगर लॉस करता हूँ तो मेरा 1 रुपया भी नहीं जाता। और ये डैशबोर्ड मैं फ्री में यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको अपने पर्सनल लैपटॉप के अंदर चला रहा हूँ, पर्सनल सर्वर के अंदर, इसलिए मैं आप लोगों को हर रोज़ ये वाली लिंक भेजता रहूँगा, ओके। ये लिंक हर रोज़ चेंज होती रहेगी, ओके। तो ये लिंक जो चेंज होती है वो आप लोग अगर देखना चाहो तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पेस्ट किया, ठीक है। तो अभी आप देख लग सकते हो कि ये लिंक पूरी अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये लिंक अलग है। तो ये मेरा एडमिन वाला, इसमें भी मैंने लॉगिन जो मैं वो एडमिन वाला कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा लॉगिन जो है वो यहाँ से कर लेता हूँ, ओके। तो ये मेरा एडमिन वाला लॉगिन है और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। इसको मैं सेव ही रखता हूँ, बट ये वेबसाइट अलग है तो हर बार आप लोगों को पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। तो अभी आप पोर्टफोलियो चेक करो, हाई एडमिन, ओके, हाई एडमिन है। तो ये लिंक अलग है, बट पोर्टफोलियो कौन सा दिखा रहा है, तो वही दिखा रहा है जो मेरा ओरिजिनल सर्वर के अंदर चल रहा है, ये वाला, ठीक है। 510, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो दूसरे दिन भी आप इस लिंक से कनेक्ट करोगे, ये कोई मतलब ये लिंक जो है वो क्लाउडफ्लेयर की ही लिंक है। तो cloudflare.com जो होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, वो हमको टनल का एक फैसिलिटी देता है ताकि हम लोग अपना सर्वर के अंदर जो भी रन हो रहा है उसको हम लोग क्या करें, ऑनलाइन दे सके। अगर सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाते हैं और यूज़र्स बढ़ जाते हैं तो हम इसको एक वेबसाइट की तरह, एक वेब प्लेटफॉर्म की तरह, जैसे ज़ीरोधा वेबसाइट है, ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसको भी लाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे यूज़र्स मिलते हैं तो, क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर रखने के भी मुझे चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर यूज़र्स होते हैं, मल्टीपल्स यूज़र्स, तो मैं उसको ऊपर लगा सकता हूँ। मैं ऊपर लगाने के बाद आपको फ्री में ही दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन टेलीग्राम चैनल जो है मेरी, उसके अंदर आप लोगों को ज्वाइन होना है गाइस। तो वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए अगर आप लोगों को ट्रेड प्लेटफॉर्म अभी चाहिए तो आप लोग मेरी यूट्यूब वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही आप लोग इस तरह की चैनल्स आ जाएगी आपके पास, और वहाँ से ही मैं हर रोज़ लिंक शेयर करता रहूँगा, क्योंकि लिंक हर रोज़ चेंज होगी। एक बार मुझे यूज़र्स जो है वो यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब 100 के ऊपर के अगर यूज़र्स आ जाते हैं तो मैं इसको अपने पैसे पे, ठीक है, वो खर्चा मैं ही करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको मैं लाइव रख सकता हूँ। लेकिन एक बार मुझे यूज़र्स मिलते हैं तो, ठीक है, इसका खर्चा क्या है, तो इसका खर्चा जो भी है वो मैं प्रॉफिट कर लूँगा और वहाँ से इसको निकालूँगा, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाहर की यूज़र्स कोई है तो वो भी होने चाहिए ना, कि कोई मतलब यूज़ करने वाला। और अगर कोई यूज़ करने वाला नहीं होगा तो मैं खुद ही इसको यूज़ करते रहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो काम है मेरा यही वाला काम है, ठीक है। तो मैं लाइव प्रोग्राम जो होता है, मतलब लाइव मार्केट जो होता है, उसके अंदर तो मैं इसको यहाँ यूज़ करूँगा, ये वाली चीज़ को, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो करूँगा। और उसके बाद जो मुझे
वर्चुअल ट्रेड करने का मन हुआ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे वो चेंज है, ठीक है। तो जो भी है मतलब बाकी सारी जो चीज़ें हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ से भी लाइव देखता हूँ फॉर एग्जांपल और मुझे ट्रेड लेने का मन हुआ तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मान लो कि मैं वो चेंज सिग्नल नहीं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज देख रहा हूँ और यहाँ पे प्राइसेस देख रहा हूँ। तो रेंडमली अगर मुझे कोई ट्रेड लेना हो, वर्चुअली सीखना हो, ठीक है, या फिर मेरी कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करनी हो तो मैं उसको कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो चलो इसको मैं अभी 15 मिनट के कैंडल पे लगा देता हूँ। तो 15 मिनट की कैंडल तो काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो ये वापस यहाँ पे 82 आ सकता है, बट ये कॉल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 152 और निफ्टी 50 जो है तो वो तो वापस से डाउन साइड जा रही है, ठीक है। 15-15 मिनट की कैंडल है तो बहुत बड़ी कैंडल्स है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे रीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि मेरे पास कुछ ऐसा टूल नहीं है जो मतलब मैं किसी टूल के और देख नहीं रहा हूँ जहाँ से मैं रीज़न ले सकूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्नल वो देख लेता तो मुझे कुछ डायरेक्शन मिलती, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी ग्राफ के बेस पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं सीख रहा हूँ, वर्चुअल ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रियल ट्रेड नहीं करने वाला, वर्चुअल ट्रेड करने वाला हूँ। तो मेरा अगर लॉस भी होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 188 ठीक है। तो ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब ये लाइव है और ये भी लाइव है, लेकिन ये डेटा मैं फैच कर रहा हूँ और फैच होने के बाद आ रहा है डेटा, तो उसके लिए ये थोड़ा 30 सेकंड का गैप लेगा, बट ऑलमोस्ट लाइव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम टू सेम बनाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब ये ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी है। तो क्या कर सकते हैं, कॉल लेना है, पुट लेना है, तो कॉल ही लेंगे हम लोग। तो हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। तो 25,200 वाला कॉल जो है वो 72 की प्राइस पे चल रहा है, लेकिन प्राइस क्या होगा यहाँ पे, जो प्राइस होगा वो तो 25,200 वाला नहीं, 25,100 वाला हम लोग कॉल लेते हैं। 25,100 में क्या है, 25,100 वाला इधर है, हाँ 25,100 वाला 132 रुपये पे है। अब मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, अब मेरे पास बहुत पैसा है। क्यों, यहाँ पे जो प्राइस होगी वो लूँगा मैं। तो 25,200 वाला 134 पे ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 134 पे मैंने इसको बाई कर लिया, डन। ये 134 पे हमारा बाय हो चुका है, ठीक है। 25,100 का कॉल। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ला देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को देखने को मिले। देखो यहाँ से आप प्राइस चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। अब मैं आ जाता हूँ पोर्टफोलियो के अंदर, ओके, कि 25,100 वाला जो कॉल है वो मैंने 134 पे लिया था। इसका करंट प्राइस चल रहा है 134, ओके, डन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इसका प्राइस 137 हो चुका है, ठीक है, 136 हो चुका है। तो क्या यहाँ पे प्राइस लाइव आती है कि नहीं आती है, वो अभी देखना है आप लोगों को, ओके। तो 137, 134, 137, 136, देखिए 136 हुआ, ओके। अब देखिए 30 सेकंड का वेट कीजिए और आपको नया प्राइस तुरंत मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 सेकंड, ठीक है। तो 31 सेकंड पे ये 141 हो चुका है, यहाँ पे 142 है, ठीक है। तो मतलब 30 सेकंड का गैप मिलता है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, ओके। तो क्योंकि डेटा जो फैच मेरा होता है ना वो 30 सेकंड के बेसिस पे हो रहा है, तो उसके लिए। और देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो है 15 मिनट वाला, ये इसके लेवल में बन रहा है, तो यहाँ से ग्रीन बनना शुरू हो सकता है। उसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, वो भी मेरा सही निकला। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ओके, इसके अंदर मुझे 570 का और प्रॉफिट हो रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हो लाइव 144 है, ठीक है। 30-30 सेकंड देखेंगे, जहाँ पे मुझे एग्जिट करने का मन होगा मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। ये वाला जो जोन है यहाँ से वो सप्लाई जोन है, ये भी बार बार सप्लाई हो रहा है। तो मैं काम करता 144 की प्राइस से हमको एग्जिट हो सकते हैं, या फिर 140 की प्राइस से। तो 140 के नीचे अगर जाता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट का ऑर्डर लगा देता हूँ 140 पे, ओके। तो हो गया है, ठीक है। तो
तो 140 पे हो गया अभी। ओके 142 पे एग्जिट कर लेते हैं। चलो गाइस यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे इसमें नहीं दिख रहा है ज़्यादा कुछ। ओके ये ट्रेड क्लोज हो गया, ठीक है 142 पे यहाँ पे क्लोज हो गया। देखो यहाँ पे अभी प्राइस चल रही है 143, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा ही ट्रेड कर रहा हूँ जैसे मैं रियल ट्रेड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे प्रॉफिट मिलता है मैं एग्जिट कर लूँगा, लॉस होता है एग्जिट कर लूँगा। तो देख सकते हो ये गाइस, यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मेन चीज़ क्या था कि मुझे आप लोगों को बताना था कि यहाँ से भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ या फिर प्योरली सिग्नल से ही ट्रेड ले सकता हूँ। तो जहाँ से आपको मन करे वहाँ से आप ट्रेड लो, लेकिन वर्चुअल ट्रेड लो, आप सीखोगे। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा है गाइस कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो 1080 का यहाँ पे प्रॉफिट किया और वर्चुअल के अंदर, और रियल के अंदर मैंने उससे ज़्यादा का प्रॉफिट किया 3600 का। दैट्स गुड, क्योंकि इसके अंदर मैंने 3 ट्रेड लिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए है। तो गाइज मेरे इस वीडियो के अंदर आ जाइए और यहाँ से टेलीग्राम चैनल होगा, मतलब हर वीडियो के अंदर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए और लॉग इन कर लीजिए और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। वर्चुअल ट्रेडिंग इज़ बेस्ट ट्रेडिंग टू लर्न, ओके, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म I ever created for myself and for you also guys, ठीक है। Stay tuned, bye bye।